राम राम। क्या आपकी मकर राशि है? मकर राशि शनिदेव की साढ़े साती से मुक्ति पा चुकी है। शनिदेव ने आपके जीवन में जो धीमापन लाया था, बृहस्पति ग्रह अतिचारी होकर उस धीमेपन को अब दूर कर देंगे। आपके व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है, नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना है, धन प्राप्ति के अनेक अवसर बनने वाले हैं और भी बहुत से शुभ परिणाम आपके जीवन में यह बृहस्पति प्रकट करेंगे। शनिदेव की साढ़े साती में जो खोया है, यह बृहस्पति अब आपको वह लौटाएंगे। लेकिन कुछ एक जानकारी जो जानना मकर राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है। इस समय में आपने किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से परहेज यानी कि डूज एंड डोंट अपनाने हैं और कौन से उपाय करने हैं जिससे कि यह बृहस्पति शुभ हो जाएं। ऐसा ना हो बृहस्पति शुभ फल दिए बगैर ही चले जाएं। तो अगर आपकी मकर राशि है, देर किस बात की, यह सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। तो आइए जानते हैं वह जानकारी क्या है। राम राम। मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे बात करूंगा मकर राशि और गुरु राशि परिवर्तन के उपाय, परहेज और फलादेश। सबसे पहले ये फलादेश पे हम बात करेंगे। साढ़े साती से मुक्ति मकर राशि की कब हुई है? 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। उसके बाद मकर राशि ने सांस ली है चैन की, क्योंकि साढ़े साती में कई बार कई चीजें रुक जाती हैं, थम जाती हैं, तो वह चीजें अब मिलेंगी कैसे, यह दिलाएंगे बृहस्पति। साढ़े साती में जो आपका पैसा, आपका धन, आपकी तरक्की रुकी हुई थी, यह बृहस्पति अब उसे बहुत तेजी से आपको लौटाएंगे। एक तो यह बृहस्पति अतिचारी हैं, तो इस समय में कुछ एक फल आपके जीवन में प्रकट करेंगे। किस समय से? 14 तारीख 5वां महीना 2025 से यह बृहस्पति छठे भाव में होंगे। यहां से ये आपके कर्म भाव को देखेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता के लिए बेहद शुभकारी समय होगा। इस समय में इज्जत मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। यहां से यह बृहस्पति खर्च भाव को देखेंगे। आपके लिए खर्चों में वृद्धि देखी जाएगी। आप कई चीजों में अपनी इच्छाओं का त्याग करके परिवार वालों की इच्छाओं को पूरा करने में अपना धन इस समय में लगाएंगे। यहां से यह बृहस्पति इधर दृष्टि करेंगे जहां पर 18 तारीख को राहु भी आ जाएंगे। तो देखिए, परिवार से मतभेद होगा, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण वह चीजें सॉल्व हो जाएंगी। धन के मामले में जो साढ़े साती में आपका धन पैसा रुका हुआ था, यह बृहस्पति आपको दिलवा देंगे, वापस दिलवा देंगे दोबारा से, और धन के हालात सुधारने की कोशिश करेंगे, प्रमोशन आपको देने की कोशिश करेंगे यह बृहस्पति। उसके बाद 18 तारीख को बृहस्पति 40 से 50 दिन के लिए इस भाव में आएंगे। अगर आप मकर राशि वाले हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होने की योग बनाएंगे। इच्छा पूर्ति, लाभ व्यापार में या जीवन में लाभ पैसों का बढ़ा देंगे। मान प्रतिष्ठा, इज्जत मान आपका बढ़ेगा। आप थोड़ी अध्यात्म में रुचि दिखाएंगे। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। और अगर आपका कोई पेपर वर्क रुका हुआ है तो वह भी काम होने की संभावनाएं बनेंगी। तो यह है फलादेश। इस फलादेश को और बढ़िया, यानी कि मकर राशि वाले साढ़े साती से मुक्त होने के बाद कैसे अपने जीवन को और बेटर और बढ़िया कर सकते हैं, और बृहस्पति जो कि साढ़े साती के बाद आपको शुभ फल देने के लिए आए हैं, इनसे कैसे बढ़िया परिणाम निकाल सकते हैं, यह समझे। तो कुछ एक परहेज, कुछ एक उपाय हम मिश्रित रूप में समझेंगे जो करके लाभ लें। पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू कर दें। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाएं, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, बहुत लाभ होने की संभावनाएं बनेगी। शाकाहारी बन जाएं। इस ग्रह से अगर शुभ फल लेने हैं तो ये देवतुल्य ग्रह है, देवताओं के गुरु हैं, ग्रहों के गुरु हैं। शाकाहारी अगर आप बनेंगे तो ही फल ले पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो नॉनवेज और शराब, इससे दूर हो जाएं। मुफ्त खोरी ना करें। कई बार क्या होता है, बृहस्पति खराब होना, आपको मुफ्त की चीज़ें लोगों से मिलनी शुरू हो जाती हैं, या आप मुफ्त की चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं, पार्टियां ढूंढते हैं जहां आपका पैसा खर्च ना हो, और कई बार
पैसा खर्च करने से बचते भी हैं। रिश्तेदारों और मित्रों में जब पार्टियां चल रही हो तो मुफ्तखोरी किसी किस्म की भी ना करें, खराब होगा। मामा से ज़रूर मिले, मामा से संबंध मधुर करें, मामा के साथ थोड़ा समय बिता के आएंगे तो अच्छा होगा। किसी का उधार ना रखें। देखिए, जब बृहस्पति यहाँ पर आते हैं, कई बार व्यक्ति को जब ये खराब होना, पैसे का अभाव लगता है, और जब पैसे का अभाव लगता है तो ऐसा व्यक्ति किसी से पैसा पकड़ने की कोशिश करता है, फिर बाद में उसका उधार काफ़ी लंबे समय तक रख लेता है। लेकिन जब तक वह उधार नहीं चुकाता तब तक उसके काम काज रुके रहते हैं। तो किसी का उधार अगर पकड़ना पड़े तो जल्दी से जल्दी लौटाने की कोशिश करें। हल्दी की गांठ 6, साबुत हल्दी की गांठ 6 मंदिर में दें। कब? गुरुवार के दिन सुबह 8 बजे से पहले। भाग्य को चलाने के लिए बढ़िया रिजल्ट देगा यह उपाय। सोना अगर आपके पास गोल्ड की चेन है, गुरुवार के दिन सुबह के समय धारण करें, नहीं है तो पीला धागा धारण करें, नहीं धारण करना तो केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन से सुबह के समय 8 बजे से पहले शुरुआत कर दें। पीपल ना कटवाएं। इतनी सब चीज़ें करने के बाद अगर आपने पीपल कटवा दिया, कहीं पर पीपल का पेड़ कटवा दिया, तो आपको ये सब फल खराब हो जाएंगे। अपनी कमाई से कुछ हिस्सा बच्चों को ऐश करवाएं। छोटे छोटे बच्चे पकड़ें, अपनी कमाई से, सैलरी से कुछ एक हिस्सा या कमाई से कुछ एक हिस्सा छोटे छोटे बच्चों को 9 साल की उम्र, 12 साल की उम्र हो, उन्हें सात्विक भोजन करवाएं, मतलब वेजिटेरियन भोजन करवाएं, उनको खुश कर दें। बहुत अच्छा आनंद आएगा और लाभ भी मिलेगा। तो यह कुछ एक जानकारी थी जो मकर राशि वालों को साढ़े साती से मुक्ति होने के बाद उपाय के रूप में, फलादेश के रूप में मैंने आपको देनी थी, ताकि आप इस समय को अपने शुभ बना सकें। तो यह सारी जानकारी मकर राशि और गुरु राशि परिवर्तन के उपाय, परहेज और फलादेश पर आधारित थी। ऐसी आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए बेहद मंगलकारी और शुभकारी बनेगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।